वर्ल्ड कप में अनस्टॉपेबल 300 प्लस रन, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले बाहर हो जाना। प्रतिका रावल्स वर्ल्ड कप जर्नी वाज अ प्योर रोलर कोस्टर। बीसीसीआई लेवल 2 अंपायर प्रदीप रावल की बेटी ने आज उनका सपना अपने हाथों पूरा किया है। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही प्रतिका रावल इज अ वर्ल्ड चैंपियन। ट्रॉफी कलेक्ट करने के समय प्रतिका भले ही व्हीलचेयर पर थी, टीममेट्स उन्हें कैरी कर रहे थे स्टेज पर, बट एवरीवन न्यू हाउ शी कैरीड इंडिया टू द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। सो वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ क्वींस ऑफ क्रिकेट। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने बात की है शेफाली, दीप्ति, जमीमा, अमनजोत, रेणुका और क्रांति गौड़ की, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया की कंसिस्टेंट ओपनर प्रतिका रावल के बारे में। प्रतिका रावल का जन्म 1 सितंबर 2000 को दिल्ली में होता है। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में गुजरता है जहां डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स का कल्चर हमेशा से ही था। इसका रीजन, प्रतिका के पिता प्रदीप रावल एक बीसीसीआई सर्टिफाइड लेवल 2 अंपायर थे। उनका मानना था कि हर एक इंसान को पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रतिका की स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में होती है, जहां एकेडमिक्स में भी प्रतिका टॉप थी और बास्केटबॉल में भी गोल्ड मेडल विनर थी। यस, प्रतिका भी बाकी सारी विमेन क्रिकेटर्स की तरह दूसरे स्पोर्ट्स भी खेला करती थी। हालांकि प्रतिका क्रिकेट को प्रोफेशनली खेलने का डिसाइड करती है और छोटी सी एज में ही रोहतक जिमखाना में श्रवण कुमार एकेडमी में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फॉर्मर क्रिकेटर दीप्ति दियानी और दिशांत याग्निक जैसे कोचेस से भी ट्रेनिंग लेती है। जहां 10 साल की प्रतिका ने क्रिकेट खेलना प्रोफेशनली चालू किया था, अब वो डोमेस्टिक डेब्यू करने वाली थी। प्रतिका का दिल्ली टीम में डेब्यू 2021 में होता है और 2021-22 की सीनियर विमेंस ओडीआई ट्रॉफी में प्रतिका आसाम के अगेंस्ट एक 161 रन्स की एपिक नॉक खेलती है। इनफैक्ट इस पूरे टूर्नामेंट में प्रतिका 7 मैचेस में 247 रन्स बनाती है विद एन एवरेज ऑफ 49.40। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023-24 की सीनियर विमेंस ओडीआई टूर्नामेंट में भी प्रतिका का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रहता है। 8 मैचेस, 411 runs, and that too at an average of 68.50. In fact, she was the second highest run scorer as well. 2024 एंड तक प्रतिका इंडियन टीम में इंक्लूड होने के लिए टॉप प्रोस्पेक्ट बन चुकी थी। इनफैक्ट 2021 में डोमेस्टिक खेलने के 3 साल बाद प्रतिका को इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिलता है। 22 दिसंबर 2024 को प्रतिका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनका ओडीआई डेब्यू करती है। पहली मैच में 40 रन्स और दूसरी मैच में ही हाफ सेंचुरी और 2 विकेट्स भी। प्रतिका का इंटरनेशनल करियर एक बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू होता है। प्रतिका के इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते उन्हें 2025 विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। सोचिए, दिसंबर 2024 में डेब्यू करने वाली प्रतिका को सिर्फ 17 इनिंग्स बाद 1 साल के अंदर पहला वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलता है, जहां सबको लगा था कि ये यंग प्लेयर इनएक्सपीरियंस है और वर्ल्ड कप प्रेशर के चलते अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वही प्रतिका रावल was the 4th highest run scorer and the 2nd highest run scorer for टीम इंडिया। प्रतिका, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था इंडिया के वर्ल्ड कैंपेन में, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के अगेंस्ट इंजर हो जाती है। ये एंकल इंजरी इतनी बड़ी होती है कि प्रतिका को वर्ल्ड कप स्पॉट से रिप्लेस कर दिया जाता है। She was still with the team cheering for them, and when India won their first ICC trophy, her teammates appreciated her efforts और ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान प्रतिका को उन्हीं के टीममेट्स व्हीलचेयर से स्टेज पर कैरी करते हैं। सभी प्लेयर्स को वर्ल्ड कप जीतने का मेडल मिला था, मगर प्रतिका स्क्वाड से रिप्लेस हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मेडल नहीं मिला। हालांकि प्रतिका को इस चीज का दुख बिल्कुल भी नहीं था। She was happy for her teammates। मगर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने प्रतिका को मेडल दिलाने की कोशिश की और उन्हीं की इस मदद के चलते प्रतिका को भी आईसीसी 2025 वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल मिलता है। एक और फन फैक्ट बताती हूँ, अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो प्रतिका की 23 इनिंग्स में सिर्फ वो 3 ही बार सिंगल डिजिट पर आउट हुई है। सो यस, दिस वाज द स्टोरी ऑफ प्रतिका रावल, who taught us you just have to be consistent enough to leave your mark. Don't worry about the results. Work on yourself and again, stay consistent.